जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत, कभी उग्र। जब तक जल स्थिर है, जब तक हवा मध्यम बह रही है, हम नहीं जानते कि नाव कितनी मजबूत है, माझी कितना कुशल है। लेकिन जैसे ही तूफान आता है, लहरें उफान मारती है, तभी पता चलता है कि कौन सच में नाविक है और कौन सिर्फ यात्रा का आनंद ले रहा था। कठिनाइयां परीक्षा है, जीवन का प्रश्नपत्र। जब संकट आता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि भीतर कौन सा बीज पड़ा था। एक वटवृक्ष का जो आंधियों में और गहरा जड़ पकड़ता है, या किसी सूखी घास का जो जरा सी हवा से उड़ जाती है। आज की दुनिया को देखिए, हर दिशा में अशांति है, संघर्ष है। कोई नौकरी खो देता है, कोई रिश्ते में टूट जाता है, कोई समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। लेकिन सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। कोई हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है, मुस्कुराता है और कहता है, देखते हैं ये चुनौती मुझे क्या सिखाती है। और कोई घुटनों के बल गिर जाता है, अपनी ही तकलीफ में डूबकर हार मान लेता है। तो सवाल ये नहीं है कि कठिनाइयां आएंगी या नहीं, वे आएंगी ही। सवाल यह है कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। क्या हम अंदर से मजबूत हैं? क्या हम अपने डर से परे जाकर अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं? क्योंकि कठिन समय केवल एक चुनौती नहीं है, ये एक आईना भी है। ये हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। सुख के दिनों में हम जो हैं, वो उतना मायने नहीं रखता। असली पहचान तब उभरती है जब अंधेरा घना हो और हमें अपनी रोशनी खुद जलानी पड़े। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जीवन की चुनौतियां हमें क्या सिखाती हैं? हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं? और कैसे हर संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं? कभी सोचा है, कठिनाइयों से क्यों डरते हैं हम? क्या यह केवल पीड़ा का भय है या कुछ और? शायद ये इस भ्रम का अंत है कि जीवन हमेशा सरल और सुखद रहेगा। लेकिन जो महान चिंतक थे, जिन्होंने जीवन को उसकी गहराई में समझा, वे कुछ और ही कहते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, एक ऐसा विचारक जिसने जीवन की हर कठोरता को शक्ति में बदलने की कला सीखी। उसने कहा था, जो तुम्हें मार नहीं सकता, वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का नियम है। जब लोहा आग में तपता है, तो या तो वह टूट जाता है या और मजबूत बनता है। जीवन भी ऐसा ही है। दर्द तुम्हें गिराने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने आया है। नीत्शे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। वे तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हें यदि ऊंचा उठना है, तो हर गिरावट को एक सीढ़ी बनाना होगा। लेकिन ये विचार नया नहीं है। लगभग 2000 साल पहले रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी यही सीखा और सिखाया। वह स्टोइक दर्शन के अनुयायी थे। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे नियंत्रण में केवल एक ही चीज है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना। लेकिन इन सबसे परे जो बात मायने रखती है, वह यह है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। क्या तुम परिस्थिति के गुलाम हो या तुम उसके स्वामी बन सकते हो? सेनेका, एक और महान स्टोइक, कहते हैं, हम जितनी जल्दी ये समझ ले कि जीवन कठिन है, उतनी जल्दी हम इससे मुक्त हो जाते हैं। जब हमें पता हो कि तूफान आने ही वाला है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जो कठिनाइयों का स्वागत करता है, उन्हें अपना शिक्षक मानता है। तो जीवन हमें तोड़ेगा भी और गढ़ेगा भी, लेकिन ये तय तुम्हें करना है कि तुम इस प्रक्रिया से क्या बनोगे। ये महापुरुष हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां भाग्य का प्रहार नहीं, बल्कि एक अवसर है, अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानने का अवसर। तो क्या हम इन शिक्षाओं को केवल सुनेंगे या इन्हें जीने की हिम्मत भी करेंगे? कभी सोचा है, जब संकट आता है तो कुछ लोग टूट क्यों जाते हैं और कुछ पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उभरते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे मन की कोई गहरी प्रक्रिया छिपी है? मनोविज्ञान कहता है कि हर कठिनाई हमारे भीतर कुछ न कुछ उजागर करती है। कभी डर तो कभी साहस, कभी क्रोध तो कभी धैर्य। संकट केवल एक बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक परीक्षा भी है। जब अचानक कोई मुश्किल आती है, कोई दुर्घटना, कोई असफलता, कोई धोखा,
तो हमारा मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। कुछ लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, समाधान खोजते हैं। कुछ भागने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों से बचने का प्रयास करते हैं, स्वयं को असहाय मान लेते हैं। ये प्रतिक्रिया हमारे अमिगडाला नामक मस्तिष्क के हिस्से में उत्पन्न होती है, जो भय और तनाव को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ये प्रतिक्रिया तय नहीं होती। हम इसे बदल सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। जो अपने भय को समझ लेता है, वह उसे जीत भी सकता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से वापस लौटना असंभव लगता है। एक बड़ा नुकसान, एक गहरी चोट, कोई त्रासदी। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कठिनाइयों से केवल नष्ट ही नहीं हुआ जाता, उनसे आगे भी बढ़ा जा सकता है। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। एक माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया, वह दूसरों के लिए आशा की किरण बन सकती है। एक सैनिक जिसने युद्ध का दर्द सहा, वह एक प्रेरणादायक नेता बन सकता है। एक व्यक्ति जिसने गरीबी को देखा, वह दूसरों की मदद करने का प्रण ले सकता है। दुख हमें तोड़ सकता है, लेकिन वही दुख हमें नया बना भी सकता है। विज्ञान ये भी कहता है कि संकट के समय हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। जब जीवन सरल होता है, तब हम सभी अच्छे लगते हैं, शांत, धैर्यवान, दयालु। लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है, तब हमारा सच्चा स्वभाव सामने आता है। क्या हम गुस्से में बह जाते हैं या संयम बनाए रखते हैं? क्या हम खुद को शिकार मानते हैं या योद्धा? क्या हम टूट जाते हैं या अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं? यही है रेजिलियंस, लचीलापन, मन की वो शक्ति जो हमें गिरकर फिर उठने का साहस देती है। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हम अपने मस्तिष्क को इस लचीलेपन के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से, विपत्तियों को सीखने के अवसर की तरह देखने से, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले, तो पूछो स्वयं से, क्या ये संकट तुम्हें तोड़ने आया है या तुम्हारे भीतर छिपे हीरे को तराशने? क्योंकि अंधकार केवल डराने नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी को देखने का मौका भी देता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है पीड़ा। इतिहास में जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं, वे किसी आसान रास्ते से नहीं गुजरे। वे आग में जले, अंधकार में भटके, लेकिन हार नहीं मानी। आज हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे, कहानियां उन लोगों की जिन्होंने विपत्ति को अपनी ताकत बना लिया। एक आदमी जिसे 27 साल तक जेल में रखा गया, 4 दीवारें, जंजीरें, अकेलापन। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन नेल्सन मंडेला टूटने के लिए नहीं बने थे। उन्हें नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने की सजा मिली थी, लेकिन जेल में उन्होंने नफरत को नहीं अपनाया, उन्होंने क्षमा को चुना। जब वे बाहर निकले तो प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्या तुम सोच सकते हो? 27 साल की कैद, और फिर भी एक ऐसा हृदय जो बदला नहीं चाहता, बल्कि प्रेम फैलाना चाहता है। यही सच्ची ताकत है। संकट ने उनका वास्तविक चरित्र उजागर किया, और वह चरित्र था सहनशीलता और महानता का। पाकिस्तान की एक छोटी लड़की मालाला यूसुफजी, जिसने बस एक सपना देखा, पढ़ाई करने का, लेकिन कट्टरपंथियों को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, सिर में गोली मारी, लेकिन क्या वह रुकी? नहीं। मौत के दरवाजे से लौटकर वह और मजबूत हो गई। उसने शिक्षा के लिए अपनी आवाज को पूरी दुनिया में फैलाया, और महज 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी लड़की बनी। ये केवल साहस की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि यदि मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। कैसा लगे अगर तुम्हारे न हाथ हो न पैर, अगर तुम अपने ही शरीर में कैद हो? निक वुजिसिक के साथ यही हुआ। जन्म से ही उनका शरीर अधूरा था, लेकिन मन में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दुख को अपनी प्रेरणा बना लिया, और आज वे एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता हैं, जो लाखों लोगों को सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई बहाना नहीं चलता। अगर हौसला हो तो कुछ भी संभव है। दूसरे विश्व युद्ध में
जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो ऐसा लगा जैसे वहां जीवन का अंत हो गया। चारों ओर सिर्फ राख, जलते हुए घर, चीखते हुए लोग। लेकिन जापान के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस तबाही से अपने देश को फिर से खड़ा किया। केवल कुछ दशकों में जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने ये साबित किया कि हार मान लेना विकल्प नहीं है, बल्कि उठकर चलना ही असली जिंदगी है। हर विपत्ति में दो रास्ते होते हैं, या तो हम गिरकर रोते रहें या फिर खड़े होकर अपने भाग्य को खुद लिखें। इन कहानियों में एक बात समान है। इन लोगों ने कठिनाइयों को अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका बनाया। तो जब जीवन कठिन हो जाए, जब हर तरफ अंधेरा लगे, तब याद रखना, यही वो क्षण है जब तुम्हें तय करना है, क्या तुम इस कठिनाई से भागोगे या इसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक अवसर बना लोगे। क्योंकि सच्ची ताकत कभी आराम में नहीं मिलती, वह केवल तूफानों से होकर गुजरने वालों को ही मिलती है। तो अब सवाल ये है, क्या हम बस जीवन की लहरों में बहने के लिए बने हैं या हम अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। जो हमने अब तक समझा वो ये है कि कठिनाइयां हमें उजागर करती है। वे हमें दिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं, लेकिन वे हमें ये मौका भी देती है कि हम स्वयं को नया रूप दें, खुद को बेहतर बनाएं। क्या हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं। कठिन समय जब आता है तो ये सच है कि पहली प्रतिक्रिया अक्सर स्वाभाविक होती है, डर, गुस्सा, उदासी। लेकिन क्या ये तय है कि हम बस इन्हीं भावनाओं के गुलाम बने रहें? नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब गुस्सा आए तो हम सीख सकते हैं कि इसे बुद्धिमानी में बदल दें। जब डर आए तो हम उसे हिम्मत में ढाल सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और नीचे कहते हैं, जो दर्द को सहन करना सीख लेता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। तो क्या हम कठिनाइयों के कारण टूटेंगे या उन्हें एक अवसर बनाएंगे? ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। क्या हम अधिक रिसिलिएंट बन सकते हैं? हाँ, रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम बड़ी समस्याओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर चुनौती में एक सीख देख सकते हैं। हर बड़ा वृक्ष एक छोटे बीज से जन्म लेता है। यदि तुम आज से ही छोटे संघर्षों में धैर्य रख सको तो आने वाले तूफानों में भी अडिग रहोगे। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, जब हालात विपरीत हों, तब घबराना मत। ये संकट तुम्हें हराने नहीं आया, ये तुम्हें नया बनाने आया है। हर घाव एक निशान छोड़ता है, लेकिन वही निशान तुम्हारी कहानी को महान बनाते हैं। हर संघर्ष एक आग की तरह है, लेकिन वही आग सोने को कुंदन बनाती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी रचना है। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, वे तुम्हें गढ़ने के लिए है। तो उठो, मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूँ। जो भी आए मैं उससे सीखूंगा, मैं उससे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ। क्योंकि जीवन संघर्ष नहीं, एक अवसर है, स्वयं को जानने का, स्वयं को संवारने का।